हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय चौधरी फ्रॉम पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो लास्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करके हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं जिनको हम यहाँ पे जो है वन बाय वन फॉलो करके गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो है एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट सेम उसी मैनर में कैलकुलेट करते हैं जो हम अपने प्रीवियस मेथड्स में करते आए हैं। अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो है एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एनुअल प्रॉफिट दिया है या एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, फिर हम उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट है या एनुअल प्रॉफिट है एक ही साल का, वही लेना है। अगर पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 2, 4, 5 सालों के, तो आपने उनको लेके उसकी एवरेज निकाल लेनी है। अगर उन प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी है तो पहले एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, फिर उसकी एवरेज निकालनी है। इसके बाद हमें चाहिए होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे कि ऑलरेडी ये एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ कि मार्केट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसमें हमें कितना रिटर्न आने की उम्मीद है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। इसके बाद नंबर 3, फिर हम एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हमने ले रखा है उसको फिर हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब हो गया कि भाई जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती, तो अपने प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट करके देखते हैं। एक हमने मेथड पहले भी किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करते हैं। प्रोसीजर सेम है, सर डिफरेंस है कि वहाँ पे सुपर प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई हमारा यहाँ पे जो एनुअल प्रॉफिट है, एक साल में जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर वो ₹10,000 है। अब मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के हिसाब से वो है 10%। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मार्केट के हिसाब से अगर चलें तो एनुअल प्रॉफिट जो हमारा आया 10,000, ये अर्न करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती, कितनी हमें कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती। तो अब इस एनुअल प्रॉफिट को हम कैपिटल में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे। भाई ये 10,000 जो है ये 10% है, जितनी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड होगी उसका 10% है। इसको डिवाइड करेंगे इसकी परसेंटेज के साथ, इंटू कर देंगे जिसमें कन्वर्ट करना है। हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कैपिटल का 10% है तो कैपिटल कितनी होती है 100%। तो इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे और वो कितना आ गया 1 लाख। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो एनुअल प्रॉफिट हमने यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर ₹10,000 अर्न किया है, अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपया लगा के हम मार्केट में ये 10,000 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज किया। इसके बाद फिर हमें देखना है कि हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। अगला स्टेप हमारा वो है, कई बार प्रॉब्लम के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी होती है, कई बार क्वेश्चन जो है इसके बारे में साइलेंट होता है। अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है तो फिर हमें यहाँ पे वो कंप्यूट करनी है, और कंप्यूट बिल्कुल वैसे करनी है जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया उसके मुताबिक। ठीक है, इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक है, नहीं दी है तो पहले आपने इसको कंप्यूट करना है, फिर आपने यहाँ पे उसको कैपिटलाइज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है। यानी कि कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल होगी। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट जो है अगर वो ज़्यादा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो इसका मतलब हमारी गुडविल है। अगर उल्टा है, मान लो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट हमारा कम है जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी यहाँ पे कोई गुडविल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। अब मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमने यहाँ पे बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 80,000 की है। हमारा जो एनुअल प्रॉफिट 10,000 है, अगर मार्केट के हिसाब से देखें इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 1 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए मार्केट के हिसाब से।
जबकि एक्चुअल में हमने कितनी की है 80,000। तो हमें कितना बेनिफिट नजर आ रहा है, हमें सीधा सीधा यहाँ पे 20,000 का बेनिफिट नजर आ रहा है। तो ये जो 20,000 का हमें बेनिफिट है इसी को हम मानेंगे गुडविल की वैल्यू, कि भाई हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, हम यहाँ पे ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यही हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे जो है गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। तो चलिए अब इनको मिटा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। कहते हैं फर्म हैज टोटल एसेट्स वर्थ ₹5 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और ₹1 लाख। एक फर्म है कहते हैं जिसकी टोटल एसेट्स 5 लाख की है और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो 1 लाख है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो उसके मुताबिक हम चलेंगे। द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंट्स टू ₹55,000। कहता फर्म ने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है वो 55,000 है। ठीक है, यानी कि हमें इसमें क्वेश्चन में एनुअल प्रॉफिट ही दिया हुआ है, इसमें हमें एवरेज नहीं निकालनी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपने कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले नंबर 1 हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए हों, अगर नहीं दिए तो जो भी एनुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, इसी को ले लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ गया एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू ₹55,000। ठीक है, नंबर सेकंड दूसरा चाहिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले इसकी प्रॉपर हम हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो पूरी हेडिंग देनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस केस में हम सिर्फ कैलकुलेशन ही करते हैं। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब नंबर थर्ड हम जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइज्ड एक्चुअल प्रॉफिट या खाली प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैसे यहां पे इसको कैपिटलाइज करेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है या एनुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, जो भी है इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट के साथ। नॉर्मल रेट इनटू कर देंगे 100 के साथ। अब एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 55,000, नॉर्मल रेट 10 इंटू 100, ये आ गया ₹5,50,000 कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया 55,000। अगर मार्केट के हिसाब से देखें इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है 5,50,000 होनी चाहिए। एक्चुअल में है कितनी, नंबर 4 वो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया ठीक है, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, कहता फर्म की जो टोटल एसेट्स है 5 लाख है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 1 लाख। तो यानी कि हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटी दी है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारी टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज या जिसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो हमारी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब जो हमारी टोटल एसेट्स है वो है 5 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी 4 लाख। हमारी बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी कैपिटल की वो 4 लाख है। ठीक है, अब गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, जो भी हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट होगा और जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल की वैल्यू है।
ये आ गया 5,50,000 माइनस 4 लाख। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी 1,50,000। ठीक है, तो याद रखना कैपिटलाइजेशन मेथड को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में मिक्स मत कर देना है। वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। उसमें हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते थे, वही हमारी गुडविल की वैल्यू होती थी। बट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के बाद उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर भी करना है और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको यूज करके हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक जो है वो यहीं पे कंक्लूड होता है। अब अगले सेशन में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे कि किस तरीके से जब नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है तो फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने अगले सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।